दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी आप कहीं सफर करें तो ध्यान से करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान में सफर कर रहे हैं अगर आप, तो थोड़ा सा बच के रहें, फिर डाकुओं का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज की कहानी पाकिस्तान की ही है और ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। असलम नाम का एक लड़का था। वो रहता था केपी के वाली साइड पे। तो अब उसने जाना था अपनी ड्यूटी पे वापस, आना था पंजाब के अंदर कोई छोटा मोटी जगह पे। वो सरकारी नौकरी करता था। वो वासा में काम करता था असल में। वासा जो पानी का डिपार्टमेंट है। तो अब उसने निकला रात को। उसने कहा कि रात की बस पकड़ूंगा, पहाड़ों से होता हुआ निकल जाऊंगा, पंजाब के अंदर आ जाऊंगा। मतलब केपी के एंड पे ही रहता था, पंजाब की बाउंड्री और केपी की बाउंड्री पे। तो इस वजह से इतनी पहाड़ियां उनको नजर नहीं आती। तो अब वो रात को 8 बजे निकलता है अपने घर से। अपने घर वालों को कहता है ओके भाई, फिर मैं चलता हूँ, आपको मैं फोन कर दूंगा पहुंच कर। तो अब वो जब जा रहा होता है ना, आता है स्टॉप पे खड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है देहात में जो होते हैं ना, ऐसे ये पूरे नहीं होते बस स्टॉप वगैरह वगैरह इस तरह के। यहाँ पर ढेर सारी बसें खड़ी हो, आपको इंतजार करना पड़ता है और शायद एक ही बस आपको मिलती है एक दिन की, किसी भी जगह पर अगर जाना है। तो वो वहाँ बैठ जाता है। जब वो वहाँ खड़ा होता है ना बस स्टैंड पे, 8 बज जाते हैं, गाड़ी आती है 8:15 या 8:20 के ऊपर। वो थोड़ा सा ना गाड़ी उसे अजीब लगती है कि थोड़ी पुरानी स्ट्रक्चर है। मगर वो ये कहता है कि गवर्नमेंट की तरह नेगलेंस है, कोई ध्यान नहीं देता, तो चलो बैठ जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी उसने सुबह पहुंचना 6 बजे तक। तो बैठ जाते हैं वो बस के ऊपर। वो बस में बैठता है तो उधर कुछ अजीब सी चीज गौर करता है कि बस में ना कंडक्टर, बस ड्राइवर और उसके अलावा से 3 लोग और हैं। एक है बूढ़ा शख्स, और वो निकला हुआ बैठा हुआ है पीछे, और उसने मुंह बाहर निकाला हुआ है। मतलब ये विंडो है तो उसका मुंह ऐसे विंडो से बाहर है। एक है थोड़ा सा, मतलब एक शख्स एस्थेटिक टाइप, मतलब टोपी नीचे है डाली हुई ऐसे, और बस के सबसे पीछे बैठा हुआ है और ऐसे नीचे देख रहा है। और एक है चिल, एक लड़का, इसके अलावा एक और लड़का है, बड़ा चिल है, मतलब ऐसे चिल करके मोबाइल वगैरह कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। अब वो लड़का ध्यान नहीं देता, वो कहता है चलो कोई नहीं, रात को सफर करने से ऐसे ही लोग पहाड़ में डरते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो बस चलना शुरू होती है। अब दिन में जितने पहाड़ प्यारे लगते हैं ना, रात को उतने ही खतरनाक लगते हैं। तो बाहर देख रहा होता है तो उससे दरख्त वगैरह ऐसे खतरनाक लग रहे होते हैं जैसे वो उसकी जान ही ले लेंगे। अब पहाड़ों पे जिन्नात जरा थोड़े ज्यादा होते हैं, ये तो सच है, इसमें नो डाउट, क्योंकि ऊंचाई पे जिन्नात को रहना पसंद है भी ना कि जिन्नात आगे मारे, फिर चलो कोई नहीं, खैर होता रहता है। तो अब वो जब जा रहा होता है, 1 मिनट, ये चेयर को क्या हो रहा है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। अब वो जब रास्ते में जा रहा होता है, तो वो जब जा रहा होता है ना, तो देखता है कि बार बार ना उसे, आप देखो जैसे आप किसी जगह से गुजर रहे हो, तो आप एक पैटर्न आपको याद हो जाता है कि अब दोबारा इस जगह से गुजरे, तो आपको वही याद आएगा कि मैं इस जगह से भी गुजरा हूँ। तो वो 3-4 दफा सोच देखता है कि वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, कि वही दरख्त, वही सेम जगह, वही सेम साइड, बड़े बार्स वगैरह, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह नजर आ रहे हैं उसको। तो अब वो थोड़ा सा उसको बोलता है, मतलब बोलता है, तो जो बाबा होता है वो उसके पीछे आके उसे ऐसे हाथ रखता है कमर पे कि बेटा पहली दफा आए हो इस बस में? मैं कहता जी सर, मैं पहली दफा आया हूँ। उसने कहा बेटा चलो कोई नहीं, समझ जाओगे, ये सफर बहुत लंबा है। वो कहता मुझे पता सर, है कोई 10-1 घंटे का तो सफर है ये। वो कहते चलो ठीक है। वो जाके पीछे बाबा बैठ जाते, दोबारा बाहर खिड़की से मुंह देखने लग जाता है। ए यार ये चेयर हो क्या हो रहा है, चलो ठीक है। अब वो जब बैठता है, तो अब वो ना, मतलब दोबारा बाहर देखने लगता है, तो उसे पैटर्न फिर 6-7 दफा वही पैटर्न दोबारा रिपीट होता है कि उसी जगह से उसी जगह से। अब वो कंफर्म होता है श्योर कि ये मेरे साथ कुछ हो रहा है, छलावा वगैरह। जो पहाड़ में लोग होते हैं ना, वो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में डरते हैं। डरते तो नहीं है, मतलब उनको पता होता है कि इन चीज़ों के होते रहते हैं उनके साथ पहाड़ों में हाथ से। तो अब वो जब जा रहा होता है, तो उसके पीछे से वो देखता है ना, मतलब बाहर से वो भी खिड़की में मुंह डाल लेता है बाहर खिड़की के, और जब पीछे करके देखता है, तो वो जो पीछे स्टैटिक मैन बैठा था, स्टैटिक टाइप, ब्लैक टोपी बन के और ब्लैक गाउन, वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता है। वो उसको देख के ऐसे होता है, बीड़ी चाहिए क्या या माचिस चाहिए? नहीं, दारू वारू मैं नहीं पीता। हट। थोड़ी देर के लिए तो फिर वहां पर वो जिन होता है, उसने भी चवेड़े मार रही थी कि अभी कुछ बोलना है नहीं, और बोलने लग गया। तो अब वो जब पीछ, मतलब उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे पहली दफा आए हो सफर बस पे? वो भी यही कहता है
हाँ बिल्कुल बूढ़े की तरह ही बोला। जो बूढ़े वाले ने पूछा था कि आप पहली दफ़ा आए, उसने कहा हाँ मैं पहली दफ़ा आया। मैंने कहा सफ़र बहुत लंबा है, जान जाओगे। ये अब ना दोबारा बाहर देखने लगता है, थोड़ा सा घबरा जाता। बस में अकेला था, कुछ भी हो सकता भाई। समझा कि डाकू है, डाकू लूटने के घर से आया है। जब पाकिस्तान में जब आप सफर कर रहे होते हैं ना, तो आपको डाकू का डर ज्यादा होता है, क्यों तो गलियों में भी आके आपको ले जाते हैं। तो ठीक है, अब पहाड़ों पे नेटवर्क तो काम करते नहीं है, तो अब ये बस पढ़ने लगे, या अल्लाह बचा ले, अगर ये डाकू तो उससे बचा ले, मेरा माल बचा ले, सुबह जॉब पे जाना है। तो अब वो जब बैठा हुआ था अंदर, तो उतनी देर में मतलब फिर से ना, जब वो बाहर देखता है, वो फिर देखता है 2-3 दफा पैटर्न रिपीट हुए। जब पीछे देखता है तो इस दफा वो बिल्कुल इसके सामने ऐसे खड़ा होता है। ये भी थोड़ी देर ऐसा कहता होगा, सर खैर है, मोबाइल चाहिए आपको? सर वो रहने दे, वो बॉस मेरी कर देगा, मीठी मीठी कर देगा। दारू मैं पीता नहीं, सिगरेट बीड़ी चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। अब उसने ऐसे ही कहा कि बेटा बच के रहो हमसे, तुम इस सफर को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। उसने कहा सर सर होता रहता है, मतलब उसने कहा सर मैं बर्दाश्त कर लूंगा। थोड़ा थोड़ा सा क्रूर से बोला कि कर लूंगा, तुम होते कौन? थोड़ी अंग्रेजी भी झाड़ दी उसके सामने। तो वापस पीछे जाके बैठ गया। इस दफा इस बंदे को आगे गुस्सा, असलम को। ये उठ के गया कंडक्टर के पास, कंडक्टर को बोला भाई मैंने 20-25 दफा देख लिया कि वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही सेम दरख्त आ रहे हैं, तू कर क्या रहा है आखिर? कि तू डाकू तो नहीं है और जो बस के पीछे बैठा है मुझे परेशान कर रहा है। कंडक्टर से कौन है? जब वो पीछे देखता कोई इस तरह का बंदा ही नहीं खड़ा होता, मतलब ना बैठा है ना कि खड़ा है, ना पीछे भी जहां उसने देखा था कोई नहीं था ना। अब ये थोड़ा डर जाता है। ये कंडक्टर से कहता है अच्छा बस कब रुकेगी? उसने कहा नहीं रुकेगी कभी भी। कंडक्टर गुस्से से बोला, ये भी थोड़ा सा ऐसे हो गया, अच्छा भाई मैंने पैसे दिए हैं तो मैं नहीं बोल सकता कब मैंने दिए, कब मैं ना जाऊं। तो उसने कहा नहीं, तो उसने उसको पीछे कर दिया, मतलब कंडक्टर ने डांट के उसको वापस भेज दिया। वो जाके बैठ गया। अब उसे देखा बस में वही खाली अकेला है, वो 3 बंदे जो उसके अलावा थे गायब हुए हुए। ये गया थोड़ा सा डर, इसने मारी छलांग, पहुंचा कंडक्टर के पास। इसने कंडक्टर की टांग ही नहीं है, मतलब टांग घुटने तक कोई टांग नहीं है, दोनों टांगे नहीं है। ये डर गया थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा पीछे आया 2 कदम। इसने कहा या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह मैं फंस गया हूँ किसी जगह पे, या तो जिन वगैरह इस तरह की चीज़ है। तो अचानक बस रुकती है, वो पीछे देखता है तो वही 3 लोग वापस पीछे न बैठे होते हैं। ये भी बस से फौरन उतरता है, अपना बैग वैग पकड़ता है, फौरन उतरता है, बाहर खड़ा था। तो बाहर देखता है कि जो ब्रिज है ना जिसके ऊपर से बस में चल के जाना था पहाड़ के ऊपर पुल, वो टूटा हुआ है। फिलहाल पहाड़ तो नहीं, पहाड़ से बाहर ही आ गए थे, पंजाब की इस बॉर्डरी पे कहीं आ गए थे, तो ब्रिज टूटा हुआ है। और जो कंडक्टर तो उसने कहा था आगे रोड खत्म हो गई है, आगे रोड खत्म हो गई है। अगर कहता ना कि नहीं फ्यूल खत्म हो गया इस तरह, उसने कहा आगे रोड ही खत्म हो गई है। तो वो हैरान हुआ कि रोड कैसे खत्म हो सकती है। तो ये बाहर आके ऐसे देख रहा होता है, खाई होती है, ऐसे खड़ा होता है घर में थोड़ा सा, हाँ भाई क्या है। तो अब वो जब बोल रहा था उसके पीछे ना एक बंदा आके कहता है ये तो आज से 20 साल पहले भी ना यहाँ पर ये बस ऐसे ही गिरी थी। तो 20 साल पहले? कहता गिरी होगी, हमें क्या, हमारी कौन सी बस है? इसे कहा नहीं ये सेम वही बस थी। ये थोड़ा हैरान होता है, इसने पीछे नहीं देखा पीछे कौन है। अचानक इसको बस से बहुत ज्यादा लोग निकलते हुए दिखते हैं। इतने ज्यादा लोग, मतलब किसी ने बैग पहना है, किसी ने वो पहना है। इसने कहा बस में थे ही 3 लोग, इतने ज्यादा 20-25 लोग कहाँ से बाहर आ रहे हैं? अब ये कहते हैं इसने पीछे नहीं अभी देखा इसने। तो अब इसने कहा कि अच्छा होगी, खत्म हुई होगी। लेकिन ये थोड़ा हैरान हुआ कि इतने बस में लोग थे नहीं, कुछ है इसके साथ हुआ है। वो तो अब तक इसको डाकू समझता कि डकैत वगैरह इन्होंने कुछ किया। और वो कंडक्टर बारे में ये कर रहा था कि वो कंडक्टर मुझे बेवकूफ़ बना रहे, सब मेरे से ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि थोड़े पहाड़ी लोग ना थोड़े दिल के स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो इन चीज़ों पर इतनी आराम से यकीन नहीं करते, जिन्नात वगैरह पे। तो उसने भी नहीं किया। अब जब वो उसने पीछे देखा ना, तो उसके किसी ने कंधे पे हाथ रखा, और ये वही बंदा था जो बस के मतलब पीछे बैठा था, स्टैटिक टाइप, जिसने ब्लैक कैप पहनी थी। उसने कहा अपना फ़ोन मिलाओ। उसने फ़ोन मिलाया। तो उसने जब फ़ोन मिलाया ना, तो फ़ोन में उसको यकदम अचानक आवाज़ आई कि हमने तुम्हारे घर वालों को बता दिया है कि तुम मर चुके हो। उसने कहा मर गया? मैं कैसे मर गया? मैं तो जिंदा खड़ा हूँ, और बस भी पीछे। देखा तो बस पीछे नहीं, बस नीचे खाई में गिरी हुई है। और जो पीछे बंदा था उसने ऐसे कहा उसके हाथ पे रख के कि कल तुम कंडक्टर बनोगे, और उसके बाद वो चला गया। मतलब सफ़र अगर करना भी तो ध्यान से, क्योंकि पाकिस्तान में डकैत के अलावा
बहुत भी डकैत होते हैं जो ज़िंदगी शायद छीन लेते हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरह। तो इसलिए आपको यही कहेंगे कि आप अपने सफ़र को ज़रा ध्यान से करें।